नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों। आज हम केमिस्ट्री में अपने ठोस अवस्था की अंतिम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में ठोस अवस्था में जो जो आपके टॉपिक रिक्त थे वो सभी आज हम कंप्लीट करेंगे, ताकि हम ठोस अवस्था के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है द्रव एवं गैस अवस्था, उस चैप्टर पर हम जा सकें। तो ठोस अवस्था शायद ये हमारा पार्ट 3 है और ये अंतिम पार्ट है। इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और जो रिक्त टॉपिक रह गए हैं उनका भी हम वर्णन करेंगे। तो जैसा हम आपको बताएं कि ठोसों का बेंड या पट्ट सिद्धांत पूर्ण हो गया था, जो हमारी वीडियो में पार्ट 2 में है। आज हम पढ़ेंगे ठोसों के वैद्युत गुण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठोसों के वैद्युत गुण। तो आपको बताएं, वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होते हैं हमारे चालक। पहले चालकता के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं चालक, जिनको हम कहते हैं कंडक्टर। दूसरे होते कुचालक या अचालक, जिनको हम कहते हैं इंसुलेटर। और तीसरे होते हमारे अर्धचालक, जिनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। चालक, कुचालक, अर्धचालक। अगर हम चालक की बात करें तो इनकी चालकता 10⁻7 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये वैद्युत चालकता का मात्रक होता है। क्या होता है वैद्युत चालकता का? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो 10⁻7 इस रेंज में है अगर चालकता, तो वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। यदि 10⁻4 से 10⁻⁹ तक वैद्युत चालकता है तो वो अर्धचालक कहलाते, सेमी कंडक्टर। और जिनकी चालकता सबसे कम होती है 10⁻⁻9 से 10⁻⁻20 तक, और मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो उनको हम कहते हैं अचालक। या सीधी सीधी भाषा में गए तो वे ठोस जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर जाती है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, वो चालक कहलाते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और जिनमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या जिनमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं हमारे कुचालक पदार्थ। अब हम बताएंगे आपको कुचालक हमारे बेसिकली संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, कुचालक नहीं, अर्धचालक। अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर। तो 2 होते, पहले होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब सेमीकंडक्टर। दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो एकदम प्योर फॉर्म में होते हैं वो कहलाते इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जिनमें हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो वो कहलाते हमारे एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। तो वे पदार्थ जो सिलिकॉन या जर्मेनियम की भांति चालक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और यदि सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिला दी जाए, क्या मिला दी जाए? अशुद्धि के फॉर्म में कई तत्व यूज किए जाते हैं, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो वो कौन से कंडक्टर कहलाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। अब आपको बताएं कि 2 प्रकार से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। जो हमारी आवर्त सारणी होती है, यदि वर्ग 15 के तत्वों को मिला दिया जाए सिलिकॉन में, तो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्वों को मिला दिया जाए
अशुद्धि के तौर पे, तो हमें कौन से कंडक्टर मिलते? पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर मीन्स एन जो है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और पी टाइप सेमी कंडक्टर में जो पी होता है वो पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम आपको बताएं कि एन टाइप क्या होते और पी टाइप क्या होते। तो यदि हम फास्फोरस, आर्सेनिक और एसबी क्या कहलाता है ये आप कमेंट में बता देना। एसबी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर हम फास्फोरस, आर्सेनिक या एसबी कुछ सिलिकॉन के साथ मिला देते हैं तो सबसे पहले ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि सिलिकॉन में फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और इससे जो हमें सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वो कहलाता है एन टाइप सेमी कंडक्टर। और अगर हम बोरॉन, एल्यूमिनियम या जर्मेनियम, ये कौन से तत्व हैं? ये हमारी आवर्त सारणी के वर्ग 13 के तत्व हैं। अगर इनको हम सिलिकॉन के साथ मिला दें तो हमें जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। वो कौन से कहलाते? पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में अंतर ये होता है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप, उसमें जो मुख्य रोल होता है, जो कार्यकारी पदार्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप कंडक्टर में वो विद्युत धारा फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वहीं जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप, उनमें जो होल्स हैं, होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जो होल्स होते हैं वो एक प्रकार से विद्युत धारा प्रवाह कराने का कार्य करते हैं। अगर हम दोनों की संरचना की बात करें तो इस प्रकार से संरचना होती है। जैसे ये तो हो गया हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल। सिलिकॉन के क्रिस्टल में ये बोरॉन की अशुद्धि एंटर हो गई तो ये बोरॉन क्या करेगा? ये छिद्र, धन छिद्र उत्पन्न कर देगा, धन छिद्र। और धन छिद्र कैसे होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रहित। वहीं अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो जो प्योर सिलिकॉन है हमारा, प्योर सिलिकॉन में जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक वो इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। यही एन टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो धन छिद्र होते हैं, पॉजिटिव छिद्र, और ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रहित, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर के उपयोग की बात करें तो सेमीकंडक्टर का उपयोग डायोड में किया जाता है। डायोड में एन टाइप के भी यूज किए जाते हैं, पी टाइप के भी सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। और डायोड का यूज रेक्टिफाइंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। रेक्टिफाइंग कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। तो जो हमारे इन्वर्टर होते हैं या जिनसे हम बैटरी चार्ज करते हैं उनमें डायोड का यूज किया जाता है और डायोड सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। दूसरा, ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? तो जो हमारे रेडियो सिग्नल होते हैं और जो हमारे ऑडियो सिग्नल होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए या इनकी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो सोलर सेल होते हैं हमारे, सोलर पैनल में जिनका यूज किया जाता, सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए भी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है।